कहा यह जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और ज़मीन पर उनका मिलन होता है, लेकिन हमसाया मुल्क भारत में एक मिलन ऐसा हुआ जिसके लिए अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं भारत के अमीर तरीन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ होने वाली शादी की तकरीबात की। यूं तो 7 महीनों से चलने वाली इस शादी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस शादी की तकरीबात में पूरी दुनिया से किन किन लोगों ने शिरकत की, अनंत अंबानी की इस शादी पर असल में कितने अखराजात हुए, कहां कहां कितना पैसा बहाया गया, एशिया में होने वाली सबसे बड़ी शादी की अरेंजमेंट्स के लिए क्या कुछ करना पड़ा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि क्या ये वाकई बहुत बड़ी और महंगी शादी थी या हम इसे दुनिया की सबसे सस्ती शादी कह सकते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में 11वें नंबर पर आने वाले मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी का प्रोग्राम दिसंबर 2023 में शुरू हुआ और ख़त्म हुआ 15 जुलाई 2024 को। ये ऐसी शादी थी जिसके चर्चे सोशल मीडिया और दुनिया के छोटे बड़े तमाम चैनल्स पर होते रहे। ये ऐसी शादी थी जिसमें हर तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां, सियासतदान, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज़ और बॉलीवुड की तकरीबन पूरी इंडस्ट्री के लोग नज़र आ रहे थे। 29 दिसंबर 2023 को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की पहली खबर सामने आई और यूं राजस्थान में मंगनी के फंक्शन की शुरुआत हुई जिसमें सिर्फ अंबानी और मर्चेंट फैमिली ने शिरकत की। इसके बाद 19 जनवरी 2024 को इनकी मेहंदी की रस्म की शुरुआत बिल्कुल एक ट्रेडिशनल अंदाज में की गई। फिर अगले ही दिन 20 जनवरी को एक ग्रैंड फंक्शन रखा गया जिसमें बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को शामिल होने के लिए इनविटेशन भेजा गया और वहां ऐश्वर्या, दीपिका, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अजय देवगन, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स को नाचते गाते हुए देखा गया। दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। जश्न की असली शुरुआत हुई 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक, जब प्री वेडिंग फंक्शन अरेंज किया गया। इस फंक्शन में बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े टाइकॉन्स ने शिरकत की, जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, सैमसंग के CEO वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी, बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज के तकरीबन तमाम प्रेसिडेंट्स ने शादी के इस मेगा इवेंट में शिरकत की। इसके अलावा दोस्तों, फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो और मशहूर रेसलर और एक्टर जॉन सीना भी इस इवेंट को एंजॉय करते हुए नजर आए। गुजरात के जामनगर में ऑर्गेनाइज किए गए इस ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन में आने वाले मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए बॉलीवुड से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से टॉप सिंगर्स को बुलाया गया था, जिसमें रिहाना का नाम सर-ए-फहरिस्त था। दोस्तों, रिहाना को इस फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए 41 करोड़ रुपए दिए गए। यही नहीं, इस फंक्शन को 4 चांद लगाने के लिए जस्टिन बीबर को 83 करोड़ रुपए देकर स्टेज पर लाया गया और साथ ही एक फेमस नाइजेरियन रैपर रेमा ने परफॉर्म करने के लिए 41 करोड़ रुपए चार्ज किए। जब दुनिया के इतने बड़े बड़े स्टार्स एक ही जगह पर इकट्ठे हो चुके थे तो लाजमी बात है कि उस शहर में ट्रैफिक जैम तो होना ही था, लेकिन यहाँ के एयरपोर्ट पर भी ज़बरदस्त किस्म का एयर ट्रैफिक जैम देखा गया। इंटरेस्टिंग बात यह कि जामनगर के इस छोटे से एयरपोर्ट को इंडियन हुकूमत ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट करार दिया, इसके स्टाफ में इजाफा किया और आने वाले मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज और फ़िज़ाइया के एहलकारों को तैनात किया। क्लब वन के CEO राजन मेहरा ने हिंदुस्तान टाइम्स को ये बताया कि अंबानी के बेटे की शादी में मेहमानों को ले जाने के लिए 100 से ज़ायद प्राइवेट जेट तैयारों का इस्तेमाल किया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि इस छोटे से एयरपोर्ट पर 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक यानी सिर्फ 7 दिनों में 350 डोमेस्टिक
जबकि 86 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लैंड करवाया गया। इस तरह सिर्फ 3 दिन में इस प्री वेडिंग फंक्शन पर 1260 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे ये साबित हो रहा था कि ये ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की बड़ी शादी हो सकती है। लेकिन एक लिहाज से ये दुनिया की सबसे सस्ती शादी थी। वो कैसे, ये मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। इंडिया में प्री वेडिंग फंक्शन को सेलिब्रेट करने से दिल ना भरा तो अंबानी खानदान ने दूसरी प्री वेडिंग पार्टी मुल्क से बाहर एक क्रूज पर ऑर्गेनाइज कर ली। ये पार्टी एक बड़े शिप पर इटली के प्लेर्मो सिसिली शहर से फ्रांस के शहर रोम तक चली, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स के अलावा दुनिया की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। सेलिब्रिटी एसेंट नामी इस शिप को आम आदमी बुक करवाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। प्री वेडिंग के इस मेगा इवेंट के ख़त्म होने के बाद अब बारी थी शादी की ट्रेडिशनल रस्मों की, जिनका आगाज़ 3 जुलाई 2024 को मुंबई में हुआ। 8 जुलाई को अंबानी हाउस यानी एंटीलिया में हल्दी की रस्म हुई। 11 जुलाई को अनंत बारात के साथ राधिका को लेने के लिए निकले और फाइनली 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने के बाद भी जश्न का ये सिलसिला अभी जारी था। संडे के दिन सितारों से जगमगाती एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई जो 2 दिन तक चली। इस पार्टी में सभी मेहमानों को खुश करने के लिए अंबानी खानदान ने उन्हें लाखों रुपए के गिफ्ट भी दिए। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस पूरी शादी में खर्च किए गए पैसे की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मेगा वेडिंग में 5000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। देखने में तो ये बहुत बड़ी और महंगी शादी थी, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया में सब लोगों को अपने बच्चों की शादियों पर मुकेश अंबानी की तरह पैसा खर्च करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि एक आम आदमी ऐसी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ देखें तो वो 123.3 अरब डॉलर है, जबकि उन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो मुकेश अंबानी ने अपनी टोटल नेटवर्थ का सिर्फ 0.5% हिस्सा ही खर्च किया है। और ये बात मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि भारत की एनसी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस के सर्वे के मुताबिक ये कहा गया है कि जितना अंबानी अपने बेटे की शादी पर पैसा बहा चुके हैं, उतना वो सिर्फ 2 दिन में कमा सकते हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये दुनिया की सबसे सस्ती शादी कैसे हुई। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया समेत पाकिस्तान में भी एक आम आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बच्चों की शादी पर लगा देता है। यही नहीं, बहुत से लोग अपनी कमाई से कई गुना ज़्यादा कर्ज लेकर अपनी शादी पर खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या अपनी शादी ख़ानदान की बाकी शादियों से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में अपनी नाक बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। आखिर में नाक तो बच जाती है, लेकिन बाकी की पूरी ज़िंदगी इस कर्ज को उतारने में ज़ाया हो जाती है। इस तरह ये सस्ती शादी हम सब के लिए एक एग्जाम्पल भी है कि हम सबको अपनी शादियों पर उतना ही खर्च करना चाहिए जितना खर्च करने से हमें कोई फ़र्क ना पड़े। और अगर बहुत ज़्यादा ही पैसा खर्च करने का शौक़ है तो पहले उतना कमा लिया जाए कि अगर हम खर्च करें तो बाद में ना तो घर का बजट डिस्टर्ब हो और ना ही लोन लेना पड़े। एनीवेज दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।